जानते हैं सिर्फ राम राम लिखने से इंसान की किस्मत और मन जीवन बदल सकता है। कई संत महात्मा कहते हैं राम नाम लिखना एक ऐसी साधना है जो मन को शांत, कर्म को शुद्ध और जीवन को सकारात्मक बना देती है। लेकिन सवाल है राम नाम लिखने से आखिर होता क्या है? आज इसी रहस्य को हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राम नाम लेखन का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में हजारों साल से लोग राम नाम लिखने की साधना करते आ रहे हैं। कई लोग रोज एक कॉपी में राम 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 लिखते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं है, बल्कि ये मन, ऊर्जा और सोच को बदलने वाली एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। हम देखते हैं दोस्तों कि राम नाम लिखने से हमारे जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है दोस्तों, मन को शांत करना करता है। सबसे पहले होती है हमारे जीवन में क्या जरूरी होती है, मन की शांति। जब बार बार आप राम नाम लिखते हैं तो दोस्तों क्या होता है, आपका ध्यान एक ही शब्द पे केंद्रित हो जाता है। धीरे धीरे आपके मन की नकारात्मक विचार जो होते हैं वो कम होने लगते हैं। इसलिए लोग कहते हैं राम नाम लिखना एक तरह की मेडिटेशन है। दोस्तों, जिस लोगों पे मेडिटेशन नहीं हो पाती है वो लोग राम नाम लिख के भी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा प्रभाव होता है दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं या लिखते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होती है। राम नाम में बहुत अ, राम नाम में बहुत शक्तिशाली ऊर्जा मानी जाती है। कई संतों ने कहा है कि राम नाम इतनी शक्ति है कि यह दुख, डर और चिंता को कम कर देता है। दोस्तों, राम नाम में इतनी शक्ति है, यदि आपको डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम है, अगर आपने राम नाम लिखना शुरू किया तो देखिए ये बीमारी भी चुटकियों में आपकी ज़िंदगी से गायब हो सकती है। लेकिन करना सिर्फ ये है कि आपको ये निरंतर लिखना पड़ेगा। अगर आप इसमें गैप करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कोशिश करें कि राम नाम आप भले 10-11 बार लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर। और लिखें तो ऐसा लिखें, मतलब उसमें निरंतरता हो। हर चीज़ में कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है। थर्ड है ध्यान और फोकस बढ़ता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या दोस्तों है मन का भटकना। दोस्तों, आजकल बाहर जो इतनी सारी चीज़ें हैं हमें आकर्षित करती है कि हमारा मन बहुत आसानी से भटक जाता है। लेकिन जब आप रोज़ कुछ समय राम नाम लिखते हैं तो आपका जो दिमाग है वो धीरे-धीरे एकाग्र होना सीख जाता है। इससे पढ़ाई, काम और जीवन के फैसलों पे फ़ोकस बढ़ता है। देखिए देखिए, जब हम एक ही चीज़ लिखते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है अपने काम को पूरा करने के लिए। जब तक आपका एकाग्रचित्त नहीं होगा तब तक उस काम को पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जब अगर आप एकाग्रचित्त होकर कोई काम करेंगे तो वो आसानी से और कम समय में पूरा हो जाता है। ये आप लोगों ने अपने जीवन में भी देखा होगा। दोस्तों, चौथा इसका प्रभाव है कर्म और सोच में बदलाव। राम नाम लिखने से धीरे-धीरे इंसान की क्या है, सोच बदलने लगती है। क्योंकि राम नाम धर्म, सत्य और मर्यादा का प्रतीक है। जब हम इसे बार-बार लिखते हैं तो हमारा जो मन भी है उसी दिशा में ढलने लगता है। क्योंकि राम नाम इतना पवित्र माना जाता है दोस्तों, इतना पवित्र माना जाता है कि आपको पता ही था जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, वो कितने मर्यादा में रहते थे। हमेशा सत्य का साथ देते, हमेशा धर्म का साथ देते थे। अगर आप इस नाम से जुड़ जाएँगे ना तो आपके जीवन में भी वही बदलाव आएगा और आपका जीवन भी उसी सकारात्मक दिशा में जाने लगेगा। दोस्तों, 5वां बदलाव होता है जीवन में विश्वास और उम्मीद आती है। कई लोग जीवन में परेशानियों से घिरे होते हैं, लेकिन जब वे रोज राम नाम लिखते हैं तो उनके अंदर एक विश्वास पैदा होता है। कोई शक्ति है जो हमें संभाल रही है। यही विश्वास इंसान को कठिन समय में निकालने की ताकत देता है। जब आप सब जगह से टूट चुके होते हैं तब ये राम नाम आपकी ज़िंदगी में एक चमत्कारी प्रभाव डालता है। देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। तो जब आप राम नाम लिखेंगे तो आपको अंदर से फ़ील होगा कि एक शक्ति है जो आपका साथ दे रही है और आपको सँभाल रही है। और वो कठिन समय में निकलने की ताकत भी देती है दोस्तों। अब बात हुई, ये तो हमने बात करी कि प्रभाव क्या पड़ते हैं। अब बात होती है हम लिखें कैसे इसे। अगर आप भी ये साधना शुरू करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों। सिर्फ आपको एक कॉपी लेनी है। चाहे तो आप प्लेन कॉपी ले सकते हैं, चाहे राम नाम लेखन की पुस्तिका भी आती है मार्केट से। आप जैसी आपके पास हो, अगर आपके पास अभी रखी भी हो तब भी आप शुरुआत कर सकते हैं। रोज आपको क्या करना है, उनमें 5 टू 10 मिनट्स राम नाम लिखना है। राम, राम, राम। तो आप क्या एक काम आप करिएगा दोस्तों, जो आप लिखेंगे ना तो आप बोलते भी जाइए। तो उसमें क्या होगा, हमारा लिखने हम लिखेंगे तो हमारे हाथों का भी यूज़ होगा और हमारा जो बोलेंगे तो हमारा मन, हम मुँह से बोलेंगे वो भी, और फिर हमारे कान सुनेंगे तो उससे हमारे बहुत फ़ायदा होगा। और लिखते समय दोस्तों मन शांत लिखना है। ये नहीं कि बस लिखे जा रहे हैं, नहीं।
थोड़ा कोशिश करें कि थोड़ा-सा मन शांत करें, थोड़ा शांति में लिखें, है ना? जिससे आपका माइंड डाइवर्ट ना हो और मोबाइल या किसी चीज़ का ध्यान ना भटकाएँ और सबसे पहली चीज़ आपको मोबाइल को तो आपको दूर ही रख देना है, तभी आप राम नाम लिखें। कुछ ही दिनों में देखिएगा आप अपने मन और सोच में फ़र्क महसूस करने लगेंगे। दोस्तों मेरे कहने से आप एक बार ये ट्राई करके देखिए, देखिए इसमें कोई पैसा, कोई कुछ भी आपका कोई चीज़ नहीं जा रही है। आपको सिर्फ़ अगर आप कॉपी नहीं कर सकते तो घर में भी कुछ कॉपी होती है, उसमें भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से ही लेके आएँ। अगर अवेलेबल है तो आप खरीद सकते हैं और दोस्तों एक राम नाम लेखन की पुस्तिका भी आती है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं उसकी फ़ोटो आपको अपने पोस्ट में डाल दूँगी, तो आप देखना कि एक बुक भी आती है राम नाम लेखन की। दोस्तों राम नाम लेखन कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन ये मन को बदलने की एक शक्तिशाली आदत है। जब मन बदलता है तो सोच बदलती है और जब सोच बदलती है तो जीवन भी बदल जाता है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम क्योंकि यहाँ हम रोज ऐसी ही पॉजिटिव और आध्यात्मिक बातें शेयर करते हैं। और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मेरे जीवन का एक ही मोटिवेशन है आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना और आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आना। तो मेरा एक छोटा-सा प्रयास है जिसमें काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ और जो सब्सक्राइब करेंगे उनको भी दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी गलत लगे तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के बताइए कि ये चीज़ सही है, नहीं है, ये चीज़ गलत है। और अच्छा लगे तो आप तो लिख ही सकते हैं। बाकी कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और मुझे आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा और स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।